टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। अब ये अंतिम जो 7 दिन की रणनीति है पीसीएस के लिए, वो मैंने हैंड रिटन नोट्स से बना करके आपको बता रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत की प्रमुख गुफा चित्रकलाएं। यहाँ से कल्चर वाला पार्ट है वो पूछा जा सकता है और मुझे उम्मीद है 1 या 2 प्रश्न आज के वीडियो से आपको मिल सकते हैं। चलिए सीधे टू द पॉइंट आ जाते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि 14 मई में प्रश्न आ सकते हैं उन सारे वीडियो को आप प्राप्त कर सकें। चलिए पहला बात कर रहा हूं मैं भीमबेटका की। भीमबेटका रायसेन जिला एमपी में स्थित है। 1957 में विष्णुधर काकड़कर ने इसकी खोज की थी। टोटल यहाँ पर 642 गुफाएं मिली हैं, जिसमें 400 चित्र गुफाएं मिली हैं। इसमें 16 रंगों का प्रयोग किया गया है, मतलब 16 रंग का मतलब मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सफ़ेद और लाल रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। सर्वाधिक जो चित्र हैं वो यहाँ पर मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। किससे? पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि भीमबेटका की गुफाएं किससे संबंधित हैं, तो पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ध्यान रखना ये जो है वो पुरापाषाण कालीन है। और चित्रकला की सबसे पुरानी जो चित्रकला अगर पूछा जाए प्रश्न में, तब भी आप भीमबेटका लगेंगे कि भारत में सबसे पुरानी चित्रकला का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से? भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर इस पॉइंट नंबर 2 बात कर लेते हैं, अजंता की बात कर लें। अजंता जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और बाघोरा नदी के किनारे आसपास ये सारी की सारी जो गुफाएं हैं, ये यहाँ पर 29 गुफाएं मिली हैं, 4 चैत्य हैं, 25 विहार हैं। 1819 में विलियम एस्किन ने इसकी खोज की थी। 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी तक इसका निर्माण होता रहा है। यहाँ पर 6 रंग ज़्यादा प्रयोग हुए हैं, लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद और हरा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, वो लाल और पीला है। अजंता से पहले नीले रंग का प्रयोग गुफा चित्रकला में नहीं होता था। नाली युक्त स्तंभ का पहली बार प्रयोग यहीं पर हमें दिखाई देता है। सर्वाधिक इसका विकास वाकाटक वंश में हुआ था और इसका जो विषय क्षेत्र सबसे ज़्यादा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर 1, 2, 9, 10, 16 और 17 जो हैं वो गुफा के चित्र बचे हैं। 9, 10 जो हैं वो सातवाहन कालीन हैं, जो कि सबसे प्राचीन मानी गई हैं। 16, 17, 19 गुप्तकालीन हैं और 16 और 17 हैं ये गुफा विहार हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बात कर लेते हैं तो बाघ की चित्रकलाएं। बाघ की चित्रकला मध्य प्रदेश के धार जिले में और बाघनी नदी के किनारे हैं। 1818 लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने इसकी खोज की थी। 9 गुफाएं हैं यहाँ पर हैं। यहाँ से एक गुफा का नाम पांडव गुफा भी कहा जाता है, हाथीखाना है, रंग महल, इसके अन्य नाम भी हैं। स्त्री पुरुष का चक्राकार, जो कि आदिवासी लड़कियां स्त्रियां गोल गोल घूम करके जो डांस करती हैं, उसका चित्र यहाँ पर मिला है। इसे हम हल्ली सक नृत्य कहते हैं। धारणा ये 9 गुफाएं सीधे बौद्ध बिहारी हैं। इनका जो जीवन है वो लौकिक जीवन से संबंधित है। पांडव गुफा में पद्म पाणी का चित्र आपको प्राप्त हुआ है। साथ ही तक्षशिला की बात कर लेते हैं। अब आई शिक्षण धर्म की। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच है। यही प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अशुघोष के अनुसार यहाँ पर नेत्र चिकित्सा होती थी। जीवक ने, जो कि बुद्ध के संघ के चिकित्सक थे, उन्होंने यहीं से शिक्षा पाई थी। साथ ही अगला पॉइंट बात करें तो वो है आपका नालंदा। नालंदा की हम बात कर लेते हैं तो राजगृह के बड़गांव के पास में ये स्थित है। शक्रादित्य अर्थात कुमारगुप्त ने इसे बनवाया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का शिक्षा का केंद्र था। यहाँ के कुलपति की बात करें तो जो हुएनसांग जब आए थे तब यहाँ शीलभद्र कुलपति थे, लेकिन शीलभद्र से पहले आपके धर्मपाल थे। देवपाल के समय वीरदेव हो गए और इत्सिंग जब आए तो यहाँ पर राहुल मित्र आपके कुलपति थे। साथ ही नालंदा से संबंधित बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि नालंदा से बाहर गए विद्वान कौन कौन से थे। जो तिब्बत में गए थे वो है चंद्रगोमिन, शांतिरक्षित, पद्म संभव, कमलशील, कुमारजीव, धर्मजीव, साथ ही गुण वर्मा, ज्ञानपाल और रतन श्री। साथ ही एक और जो पॉइंट है नालंदा का जो है, इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर एक पुस्तकालय था बहुत बड़ा, जिसे धर्मगज कहते थे। इसके अंतर्गत 3 शाखाएं थी, रत्नोदधि, रतन सागर और रतन रंजक। ध्यान कर लीजिएगा, इस साल के लिए नालंदा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय की। तो वल्लभी विश्वविद्यालय वो गुजरात में स्थित था।
ठीक है, कहाँ पर है, और यहाँ के जो स्नातक थे उन उच्च पदों पर नियुक्ति मिलती थी अगर वो कहीं की स्टेट में जाते थे। ये हीनयान का केंद्र था। ध्यान रखना, जो नालंदा है वो महायान का था और जो वल्लभी विश्वविद्यालय है वो हीनयान का केंद्र था। इत सिंह ने यहाँ की प्रशंसा की है। अब यहाँ के जो मेन फैक्ट और हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, यहाँ के प्रमुख आचार्य थे स्थिरमती और गुणमती, जो कि दोनों बाद में नालंदा शिफ्ट हो गए थे। इत सिंह कहता है कि यहाँ पर 100 बौद्ध विहार थे और 6000 बौद्ध भिक्षु थे। ध्यान, इत सिंह आपके नालंदा के बारे में भी बात करता है और ह्वेनसांग नालंदा के बारे में बात करता है, लेकिन जो वल्लभी विश्वविद्यालय है इस पर जो डिटेल जो दी है वो इत सिंह ने दी है। अब विक्रमशिला की बात कर लेते हैं। तो जो विक्रमशिला है ये कहाँ पर है, ये बिहार में पत्थरघाट है, वहाँ पर स्थित है। इसका संस्थापक जो पाल वंश का जो था धर्मपाल है। विद्यार्थियों को यहाँ उपाधि जो दी जाती थी वो तो आपको थोड़ा देख लीजिएगा, वो कौन सा है, वो है तर्कालंकार और तर्क चक्रवर्ती। ये 2 उपाधियाँ यहाँ के विद्यार्थियों को दी जाती थी। अन्य नाम बात करें तो इसका शिला संगम नाम है। ठीक है, कौन से विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, तो यह फिर समझ लीजिए विक्रमशिला की बात कर रहा हूँ मैं। अब 11वीं सदी तक देखिए, जब मुस्लिमों का लगातार भारत पर आक्रमण हो रहा था तब भी ये अस्तित्व में थे। दीपांकर अतिश जो थे यहाँ से तिब्बत में गए थे। 1203 में यहाँ पर जो कुलपति बने थे वो सागर श्री भद्र थे। अब अगला जो है ओदंतपुरी है। कौन सा, ओदंतपुरी है, और ओदंतपुरी के जो संस्थापक माने जाते हैं पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, और लगभग उन्होंने 50 से विश्वविद्यालय छोटे मोटे बनवाए थे। कुछ ग्रंथों के अनुसार ओदंतपुरी के संस्थापक पाल वंश के संस्थापक गोपाल को भी माना जाता है। ये इसकी PDF हमारे जो टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगी, आप उसमें जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। हम मात्र 1000 रुपये में PCS की तैयारी कराते हैं 1 साल के लिए। 2024 के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप परचेज करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।